कन्हैया भगवान की, बलदाऊ भैया की, जसोदा मैया की, घर मालिक भैया की, सबकी जय जय राधे। कहना है कि राधा जी के महल में घुसे हैं 40 चोर, 10 चकई 10 चाकवा 10 हंसा। आग लगी एक वृक्ष में जले डाल पात, तू पंछी क्यों उड़ता नहीं पंख तुम्हारे साथ। तू फल खाया यही वृक्ष के गंडे की ना तरुपात, धर्म हमारा है यही जलेंगे इसके साथ। एक लाइन भगवान कन्हैया से कहना है, उसके बाद जवाबी गोर कवि कहता है कि असुरारी असुरारी हाय असुरारी, असुरारी मेरी लाज रखो तुम बनवारी। असुरारी असुरारी हाँ असुरारी, असुरारी मेरी लाज रखो तुम गिरधारी, मेरी लाज रखो तुम गिरधारी। और कवि कह रहा भगवान कन्हैया से, अरे ये कबा है गंगा के धारा, एक बहे गंगा की धारा, एक बहे गंगा के धारा, एक बहे गंगा की धारा, दूध चंदा है उजियारा, दूध गंगा है उजियारा, दूध चंदा है उजियारा, दूध गंगा है उजियारा। असुरारी हाय असुरारी, असुरारी हाय असुरारी मेरी लाज रखो तुम गिरधारी। कन्हैया भगवान की जय। तो देखिए अभी आप लोग बहुत अच्छा मार्ग प्रश्न श्रवण कर रहे थे जवाबी, यानी भैया जी से मैंने पूछा था कि एक मेटुका बहता हुआ जा रहा, भगवान कन्हैया बलराम भैया नवैया का खेल कर रहे थे, तो भैया जी बताएं वो गोवर्धन है वो की एक आंख फूट गई और बता मैं प्रयास कर रहा हूं। तो देखिए भैया जी आप शाम से प्रयास ही कर रहे हैं और आपका पूरा परिवार प्रयास विफल है, क्योंकि आप मेरे गीत में कहीं नहीं आ रहे हैं। लेकिन आदत है माटी मुहबर खा जाओ लेकिन पीठ ना, मतलब माटी जाती खा जाके पीठ न लगे चाहिए कि हम तुम्हार बढ़ा रहे हैं। ये यूट्यूब चल रहा है और जिसको यानी जो भजन सुनता है उसको जानकारी है को सही गा रहा को गलत गा रहा है। और फिर भैया जी ने प्रसंग वही लगा दिया कि ब्रह्मा जी गैया चुरा ले गए, तो भगवान ने ब्रह्मा जी का एक आदमी प्रकट कर दिया। तो कितने दिन वो रहा, देखिए मैं शंका पे प्रमाण दूंगा। 1 साल तक ब्रह्मा जी भटकते रहे
और 1 साल के बाद वो गैया बछड़ा सब वापस लेकर आए और वो पुरुष जाके अंतर्ध्यान हो गया। अरे 1 साल वर्ष तक ब्रह्मा जी अपनी राजधानी से दूर रहे। ये गीता प्रेस गोरखपुर बता रही है। लेकिन चलिए, और भैया जी एक गीत गा रहे थे लंका वाली बात, तो अब हमारा भी कहना अपने ऊपर मत लेना, लंका का ही कटा हुआ पीस है। तो कभी कहता है एक लाइन नहीं बाबू कि कैसे गिर गए न दुनिया, कि कैसे गिर गई न दुनिया, बताओ रानी कैसे गिर गए न दुनिया, बताओ रानी कैसे गिर गए न दुनिया, बताओ रानी कैसे गिर गए न दुनिया। बताओ रानी हो, बताओ रानी, बताओ रानी हो, बताओ रानी कैसे गिर गए न दुनिया, बताओ रानी कैसे गिर गए न दुनिया, बताओ रानी कैसे गिर गए न दुनिया। एक पति अपनी पत्नी से कह रहा है कि कैसे गिर गई न दुनिया, बताओ रानी लेकिन वो पत्नी क्या कहती है, कहाँ गिर गई न दुनिया, कैसे गिर गई न दुनिया ना हम जानी, कैसे गिर गए न दुनिया ना हम जानी कैसे गिर गए न दुनिया। ये तो किसी फिल्मी दुनिया वालों ने गाया है। लेकिन देखिए हमारा कहना है कि रावण बहुत ज्ञानी था, वो 64 युग राज किया, वो सब जानता था कि हमारे ऊपर क्या होने वाला है। लेकिन जब भगवान राम ने चढ़ाई किया तो हुआ क्या, क्या हुआ? ये बनो ज्ञानी कि बनो ज्ञानी हो नाक बहिनी की कट गए, बनो ज्ञानी नाक बहिनी की कट गए, बनो ज्ञानी नाग बहिनी के कट गए। ज्ञानी बनो ज्ञानी नाक बहिनी की। कटी गए। यार भैया बजाओ यार, क्यों मोटर रावण बहुत ज्ञानी था, लेकिन अपनी बहन सुपनगा की नाक कटने से नहीं बचा पाया। तो कभी कहता है कि एक लख पुत्र सवा लख नाती, एक लख पुत्र सवा लख नाती, तबहू न चली, अरे तबहू न चली भैया मन मानी, नाक बहिनी की कट गए, बनो ज्ञानी नाक बहिनी की कट गए।
तो भैया जी का जवाब रहा कि 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती और तबहू न चली मनमानी नाक बहिनी की कट गए बनाओ। इतने लड़का इतने नाती रहे लेकिन रावण के कुछ नहीं चली। तो देखिए गीत पर ध्यान दीजिए, कवि कहता है मास्टर, क्या कहता है? आज देखिए भगवान कन्हैया बलराम भैया जब गैया चरा के वापस आ गए तो देखिए आज माँ से आदेश लेकर के वृंदावन की ओर चलते तो कवि कहता है, मोरे रामा के सनयउरु बाला रामा बिचारी राहे बनमा भैया कवि कहता है, ये राम सजीवन बड़े भैया इसी गांव निवासी भैया जी के द्वारा 50 रुपया का दान है, बोले कन्हैया भगवान की। तो कहना है कि सुमिरो आदि गणेश भवानी तुम्हें मनाई, आगे की है कथा ग्रंथ यस रहे, मोरे भैया आगे कहे कथा ग्रंथ यस रहे। अब इधर कन्हैया बनमा घूमे संगमा हलधर भगवान कन्हैया बलराम भैया घूमते घूमते पहुंचे तो आज देखा एक पर्वत दिखाई पड़ा। उस पर्वत को देखा तो पर्वत था किस रंग का, देखिए कवि कहता है, सफेद रंग का पर्वत देखे हलधर मोर भाई, और कहने कृष्ण से लगे सुनो तुम ध्यान, भैया कहने कृष्ण से लगे सुनो तुम ध्यान, ऐसा पर्वत कबहू न देखा और जैसा परा देखा। यानी बलराम भैया कह रहे कि सफेद रंग का पर्वत आज तक हमने नहीं देखा है और ये पहली बार देख रहा हूँ। और कन्हैया से कहते क्या हैं, और यही का भेद हमें बतलाओ,
राहे बनमायर बिचारी राहे बनमाई बोले रामा हमसे लिया राहे बनमाया रे बिचारी राहे मोरे रामा कृष्ण यमुर काल नाम बिचारी राहे बनमाई हो बिचारी राहे आज बलराम भैया पूछ रहे ये बताइए सफेद रंग का पूरा सफेद ही पर्वत है, श्वेत रंग का पूरा पर्वत है, इसका रहस्य बताइए ये सफेद क्यों है। तो भगवान कन्हैया ने कहा, हंसने लगे, कहा भैया तुम हमसे बड़े हो, तुमसे ज्यादा हम थोड़े जाने थे, क्योंकि तुम उम्र में हमसे बड़े हो, तो इसका रहस्य आप जानते हैं, हम बिल्कुल मैं नहीं जानता नहीं जानता नहीं जानता। तो बलराम ने जिद कर दिया कि तुमको बताना पड़ेगा। तो कन्हैया कहते फिर आगे बढ़िए। तो देखो कवि कहता है, काहे लगे बलराम क्या बात है। अरे दियऊ तुम सत्य बताई, कहा कृष्ण भगवान बढ़ो आगे को भाई, मोरे भैया कहा कृष्ण भगवान बढ़ो आगे को, पर्वत निकट जब गए कन्हैया मुनिवर परे देखा, पर्वत निकट जब गए कन्हैया, पर्वत निकट जब गए कन्हैया मुनिवर परे देखा, अरे मुनि पर यो दिखाई मोरे भैया मुनि पर यो दिखाई तब कन्हैया तो कहने लागे, कन्हैया तो कहने लागे कन्हैया तो कहने लागे ओ मोरे बाबा, हाय मोरे बाबा हमसे तो दे तुम बताई अरे बिचारी राहे बनमायर बिचारी राहे बनमाई। मोरे रामा के समय अमूर बलरामा हो बिचारी राहे बनमाया रे बिचारी राहे बनमाया। आज भगवान कन्हैया बलराम भैया आगे बढ़े तो देखा उसी पर्वत पे एक महात्मा बैठा हुआ है। तो भगवान कन्हैया पूछते, ये बताइए मुनिदेव ये पर्वत सफेद क्यों है। तो महात्मा कहता है पर्वत नहीं है और ये हड्डी है। कहा किसकी है। तो कहा एक असुर की है। उसी समय देखिए वहां पर आता कौन है। कहा लगे मुनिराज अरे नहीं है पर्वत भाई। कहा लगे मुनिराज अरे नहीं है पर्वत भाई। और यही का तो है भेद दे अब तुम्हें बता। यानी बाबा जी कहने लगे जिसको सफेद दिखाई पड़ता है पर्वत नहीं है, और इसका भेद अगर जानना चाहते तो मैं आपको बता रहा हूं। जब भेद बाबा बतलावें और रहे ग्रंथ
बतलाए कि जब भेद बाबा बतलावे और रहे ग्रंथ बतलाए और चार पुरुष एक नारी आई, पुरुष एक नारी आई, चार पुरुष एक नारी आई, नारी आई हो नारी आई ओ मोरे रामा ओ मोरे भैया, ओ मोरे भैया बहन नयाना जलधारायर बिचारी राहे बनमायर बिचारी राहे बनमाई मोर रामा भाई दयाना जलधार हो बिचारी राहे बनवार बिचारी राहे ओ भैया उसी समय एक नारी उसके साथ में चार पुरुष हैं और आगे कहा महात्मा समय बचा लीजिए। तो भगवान कन्हैया का तो हमको ये बताइए ये जो हड्डी हैं ये किसकी हैं? तो कहा अब नहीं बताएंगे क्योंकि ये गुप्त रहस्य है और यहाँ पे चार पुरुष और नारी आ गई त्राह त्राह कर रही हैं। जब तक ये रहेंगी मैं आपको इसका भेद नहीं बता। तब भगवान कन्हैया और नारी और चार पुरुष से कहते तुम्हारे पर कौन मुसीबत पड़ी है, आप क्यों रो रहे हैं? तो देखिए कभी कहता है क्या कहता पूछ रहे घनश्याम अरे दियाऊ तुम माही बताई कौन विपदा पड़ी राम के ढिगा मोरे भैया कौन विपदा पड़ी राम के ढिगा और कौन मुसीबत तुम पर पड़ गई हमसे दियो बता कौन मुसीबत तुम पर पड़ गई हमका दिया बता कौन मुसीबत तुम पर पड़ गई हमसे दियो बता अरे हमसे दिया बताए मोरे रामा हमसे दिया बता तब है नारी कहने लागी कहे नारी कहने लागी अरे तब नारी कहने लागी ओ मोरे भगवान हाय मोरे भगवान देवई तो भेदू हम बताई अरे बिचारी राहे बनमाय अरे बिचारी राहे बनमाई मोरे रामा हो मोरे रामा जगन्नाथ बालना राहे बनवाए राहे बना ओ मोरे रामा कृष्ण यौर बालना भगवान कन्हैया पूछ रहे चार पुरुष एक नारी है तुम महात्मा से गुहार लगा रही हो तुम पर कौन मुसीबत पड़ी है हमको बताइए। तो ये कथा सुखदेव बाबा जी परीक्षित जी को सुना रहे हैं। तो परीक्षित महाराज सुखदेव से कहते तुम्हारी कथा में शंका है, ये कथा में शंका नहीं करना चाहिए। परीक्षित जी कहते क्या हैं? क्या कहते हैं? एक पंक्ति बढ़ा के मास्टर काहे परीक्षित अरे नाथ तुम दियाऊ बताई शंका दिल माया का भरम तुम दियो मोरे भगवान शंका दिल माया का भरम तुम दियो। परीक्षित महाराज सुखदेव जी से कहते कि तुम्हारी कथा में शंका है। तो कहा किस बात की शंका है? परीक्षित कहते क्या है? क्या कहते हैं? चार पुरुष जो नारी आई
मुनिवर के दरबार चार पुरुष जो नारी आई एक मुनिवर के रे अरे उनका नाम सब हम बतलायो उनका नाम सब बतलायो उनका नाम सब बतलायो उनका नाम सब हम बतलायो उनका नाम सब बतलायो। परीक्षित बाबा सुखदेव जी से कह रहे हैं तुम कथा सुना रहे लेकिन ये बताइए एक नारी चार पुरुष हैं उस महात्मा से गुहार लगा रहे रो रहे हैं उनका क्या नाम और कहाँ के रहने अरे उनका नाम सब हम बतलायो उनका नाम सब बतलायो उनका नाम सब बतलायो। ओ मोरे भगवान शक्ति दियाऊ बतलाई अरे बिचारी राह बनमाय अरे बिचारी राह बनमाई सुखदेव बाबा से ये बताइए एक नारी चार पुरुष कौन मुसीबत पड़ी है इस महात्मा से क्या गुहार लगा रहे हैं और बताइए इनका क्या नाम है कहाँ के रहने और इधर भगवान कन्हैया पूछ रहे हैं कि तुम पर कौन मुसीबत पड़ी तुम्हारा क्या नाम है कहाँ के रहने अंत मिलन में कहना है हाँ तो कथा मिली जो थाना लगे गुरु हर का तदरी थाना लगे गुरु हर का कहना है अरे रेठी नदी के तीर बिचरी रहे बन बन मारा के तीर बिचरी रहे बन बन मारा के तीर बिचारी रहे बन बन मारा बिचारी रहे बन बन मारा हो बिचारी रहे बन बन मारा अब तो रे नदी के तीर बिचारी रहे बन बन मारा वाड़ी का विराम है और चलते चलाते एक लाइन का कटा हुआ पीस है चकिया वाले में म्यानी वाले बहुत परेशान हैं। आइए एक लाइन कटा हुआ पीस है समय का विराम है एक माँ राधा
भगवान कन्हैया के लिए एक पाती लिख रही कवि कहता है हाँ हाँ पाती लिखवाइए। कि चिट्ठिया लिखाती राधा रोवई, अरे वाह महाराज जी। है ना है कि चिट्ठिया लिखाती राधा रोवई हमारे कान्हा मथुरा चले गए। चिट्ठिया लिखाती राधा रोवई मथुरा चले गए कन्हैया मथुरा चले गए। मथुरा चले गए कन्हैया मथुरा चले गए। चिट्ठिया लिखाती राधा रोवई, अरे चिट्ठिया लिखाती राधा रोवई हमारे कान्हा मथुरा चले गए। चिट्ठिया लिखाती राधा रोवई हमारे कान्हा मथुरा चले गए। चिट्ठी में लिख रही पत्र में क्या लिखती हैं? महला बनाई गे तू महला बनाई गए, महला बनाई गे तू महला बनाई गए। 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 और महला के चारों तरफ खीरा की लगाई गए। महला के चारों तरफ खीरा की लगाई गए। कहना है खिड़की पकारी राधा रोवई, खिड़की पकारी राधा रोवई हमारे कान्हा मथुरा चले गए। खिड़की पकारी राधा रोवई मथुरा चले गए। मथुरा चले गए कान्हा मथुरा चले गए। चले गए कान्हा मथुरा चले गए। चिट्ठिया लिखाती राधा रोवई, चिट्ठिया लिखाती राधा रोवई हमारे कान्हा मथुरा चले गए। चिट्ठिया लिखाती राधा रोवई हमारे कान्हा मथुरा चले गए। चिट्ठिया लिखाती राधा रोवई हमारे कान्हा। और राधा मैया भगवान कन्हैया के लिए पत्र लिख रही। पत्र में और क्या लिखती हैं? कहती हैं अरे बागा लगाई गे बगीचा लगाई गए। 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 बागा की चारों तरफ नींबुआ लगाई गए। बागा के चारों ओर नींबुआ
कन्हैया के लिए रो रो के चिट्ठी लिख रही हैं। कहती क्या है? अरे कुआं खोदाई के जगतिया बनाई गए, अरे कुआं खोदाई के जगतिया बनाई गए, कहना है भैला पकारी राधा रावई, भैला पकारी राधा रावई हमारे कान्हा मथुरा चले गए। भैला पकारी राधा रावई हमारे कान्हा मथुरा चले गए, मथुरा चले गए कन्हैया मथुरा चले गए, अरे मथुरा चली गई वाला मथुरा चली, अरे चिट्ठिया लिखती राधा रोई, चिट्ठिया लिखती राधा रोई हमारे कान्हा मथुरा चले गए, चिट्ठिया लिखती राधा रोई हमारे कान्हा। और अंतिम पंक्ति में राधा मैया क्या लिखती हैं? चिट्ठी में रो रो करके से जाला गाई गे से जारिया लगाई गए, से जाला गाई जैसे जरिया लगाई गए, से जाला गाई गे से जारिया लगाई गए, से जाला गाई जैसे जरिया लगाई गए, कहना है आवाज रोई रोई तकिया पकारी राधा रावई, तकिया पकारी राधा रावई हमारे कान्हा मथुरा चले गए, तकिया पकारी राधा रावई, अरे मथुरा चले गए कन्हैया मथुरा चले गए, अरे चिट्ठिया लिखती राधा रोई, चिट्ठिया लिखती राधा रोई हमारे कान्हा मथुरा चले गए, चिट्ठिया लिखती राधा रोई हमारे कान्हा मथुरा चले गए, चिट्ठिया लिखती राधा रोई हमारे कान्हा मथुरा चले गए। बोले कन्हैया भगवान की, आई समाज की, घर मालिक भैया की, सहयोगी मंडल की, सबकी जय जय राधे।